अंत तक हम जितने भी टॉपिक पढ़ाएंगे ना, हम आपको गारंटी देते हैं वो सभी आपको टॉपिक याद हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं देख लीजिए कि आखिर ये पोषण क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा, पोषण क्या होता है। पोषण एक क्रिया होता है, ठीक है, एक काम होता है। यानी कि ये जो पोषण है क्या है, क्रिया है, यानी कि काम है। ठीक है, और इस क्रिया में क्या होता है कि कोई भी जीव क्या होता है, भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, और जो भोजन को ग्रहण करता है ना, वो जो भोजन क्या होता है, जीव के शरीर में जाकर ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वो ऊर्जा का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब ये हो सकता है, कोई आपसे सवाल पूछेगा या एग्जाम में आपका सवाल आएगा कि बताइए पोषण क्या होता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं ना कि पोषण एक क्रिया है जिसमें कोई भी जीव भोजन को ग्रहण करता है, जो है ना अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए, यानी कि ऊर्जा के निर्माण के लिए। ठीक है, तो पोषण का परिभाषा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब जानेंगे कि पोषण जो है ना वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जो पोषण होता है यहाँ पे दो तरह का होता है। ठीक है, एक आपका क्या हो जाएगा, आपका एक स्वपोषण हो जाएगा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा, इसको दो भागों में तोड़ा गया है, पोषण को दो भागों में तोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, एक स्वपोषण हो जाएगा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वपोषण, स्वपोषण। ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, पर पोषण हो जाएगा, पर पोषण हो जाएगा। ठीक है, आपको नाम याद हो जाएगा। ठीक है, एक दो बार पढ़िएगा तो नाम आसानी से याद हो जाएगा। पोषण आपका परिभाषा बता दिए। ठीक है, क्या होता है, और पोषण को दो भागों में स्वपोषण और क्या होता है दूसरा पर पोषण होता है। ठीक है, अब इस स्वपोषण और पर पोषण क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा, स्वपोषण यानी कि क्या होता है कि जब कोई जीव क्या होगा, जो अपना भोजन खुद बनाएगा, यानी कि खुद का जो है ना अपना भोजन बनाएगा। ठीक है, भोजन बनाने के लिए जो है ना किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, वो क्या होता है, स्वपोषी जीव कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है। ठीक है, यानी कि अपना भोजन जो है ना वो खुद बनाता है, वो क्या होता है, स्वपोषी जीव कहलाता है। ठीक है, और परपोषण में क्या होता है कि ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, ठीक है, वो क्या होता है, परपोषी जीव कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ में आया होगा, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण क्या है, इसमें जीव जो होता है ना अपना भोजन खुद बनाता है। ठीक है, और परपोषण में क्या होता है, इसमें जीव जो होता है ना अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। ठीक है, खुद नहीं बनाता है तो खाता कैसे, तो जो है ना यानी कि वो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। ठीक है, आश्रित रहता है। ठीक है, तो ये आपको स्वपोषण और परपोषण आपको समझ में आया हो कि स्वपोषण क्या होता है और ये परपोषण क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके आगे चलते हैं। स्वपोषण यानी कि देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, जैसे में मान लीजिए आम का वृक्ष हो जाएगा, क्या आम का वृक्ष जो है ना वो भी अपना भोजन बनाता है। ठीक है, वो भी क्या होता है, भोजन बनाता है। क्या वो अपना भोजन बनाने के लिए किसी इंसान से या किसी दूसरे चीज जीवों से कुछ मांगने आते हैं, नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, आपको स्वपोषण हो जाएगा। लेकिन सभी जो है ना पौधे स्वपोषण यानी कि स्वपोषी नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन मनुष्य देखिए, मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, जो है ना ये कुत्ता हो जाएगा। ठीक है, और ये मतलब कि गधा, ये सब बैल, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब परपोषी जीव है। ठीक है, यानी कि वो भोजन अपने जो है ना खुद से नहीं बनाते हैं। ठीक है, खुद से बनाकर नहीं खाते, तो आपको ये स्वपोषण जीव, परपोषण जीव आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है, इसके आगे परपोषण जो है ना इसको भी तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, कितने भागों में बांटा जाएगा दोस्तों, तीन भागों में। ठीक है, इसको देखिएगा, इसको कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में। पहला भाग आपका क्या है, देखिएगा, इसको भी कितने भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए, पहला है मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। ठीक है, दूसरा है आपका पर जीवी पोषण। ठीक है, और तीसरा है आपका प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये याद हो जाएगा दोस्तों कि क्या है आपका, ये पहला क्या है आपका मृतजीवी पोषण है, उसके बाद जो है ना आपका ये परजीवी पोषण हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा आपका ये प्राणी संपोषण। करने का मतलब पोषण आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पोषण क्या होता है, पोषण एक क्रिया जिसमें क्या होता है, जीव जो है ना
पदार्थों को ग्रहण करता है, ठीक है, और उस पदार्थों का क्या होता है, उपयोग होता है ऊर्जा के निर्माण में होता है, ठीक है, यानी कि शक्ति बढ़ाने में होता है। अब ये पोषण दो तरह का होता है, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण यानी कि ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो स्वपोषी जीव कहलाते हैं, ठीक है। और परपोषण में क्या होता है, ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं, वो परपोषी जीव कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए परपोषण को भी 3 भागों में बांटा गया है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, ठीक है। अब देखिए मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। अब इतना याद रखिएगा, जो मृतजीवी पोषण है किस पोषण के अंतर्गत आता है, परपोषण के अंतर्गत आता है। यानी कि परपोषण में जो जीव होता है ना, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, निर्भर रहता है, ठीक है। अब देखिए मृतजीवी, मृत करने का मतलब क्या होता है, मृत जीव पोषण में इसमें जो जीव होता है ना, ठीक है, अपना भोजन जो है ना दूसरे तो आश्रित यानी कि दूसरे जीवों से क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है, लेकिन वो जीव कैसा होना चाहिए, जीव का यानी कि मरे हुआ होना चाहिए। कहने का मतलब क्या आ जाएगा कि ऐसा जीव जो अपना भोजन जो है ना दूसरे जीवों से क्या करता है, वो लेता है, यानी कि दूसरे जीवों पर क्या होता है, भोजन के लिए निर्भर होता है, वो तो परपोषण परजीवी जीव कहलाता है, ठीक है। लेकिन वही क्या होगा, जब जीव जो अपना भोजन जो है ना सड़े गले या मरे जीव जंतुओं के शरीर से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, वो क्या कहता है, मृत जीवी पोषण। यानी कि ऐसा जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से, मरे हुए जीव जंतुओं के शरीर से भोजन ग्रहण करता है, वो मृत जीवी जीव कहलाते हैं, यानी कि मृतजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके आगे आप देखिएगा परजीवी पोषण क्या होता है, तो ऐसा जीव जो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरे जीवों पर अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से क्या होता है, निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। यानी कि ऐसा जीव जो अपना भोजन के लिए, ठीक है, दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी कैसे, अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, ठीक है, वो क्या कहते हैं, परजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आप देखोगे ना कि बहुत सारे जो है ना गाय भैंस इस सब में क्या होता है, ऐंठल नाम के एक क्या होता है, एक मतलब कि जीव होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो गाय भैंसों से क्या होता है, चिपक कर उससे क्या होता है, खून चूसता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो गाय भैंस ये सबसे जो खून चूसता है ना, तो क्या होगा, वो अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से क्या करता है, वो उससे अपना भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है, यानी उससे चिपक कर क्या करता है, अपना भोजन को ग्रहण करता है। जैसे इंसानों में क्या होता है, जू होता है, जिसे ढील भी बोला जाता है, ठीक है। वो क्या होता है कि इंसानों के जो है ना शरीर से चिपक कर उससे क्या होता है, अपना भोजन को ग्रहण करता है, अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से ग्रहण करता है ना, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो आपका ये परजीवी पोषण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया हुआ दोनों, ठीक है। तीसरा है प्राणी संपोषण। इसमें वैसे जीव आते हैं जो क्या होते हैं, अपना भोजन जो है ना दूसरे जीवों से तो क्या करेंगे, वो ग्रहण करेंगे, ठीक है, यानी कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर तो रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जो अपना भोजन ग्रहण करेंगे ना, वो या तो वो ठोस के रूप में ग्रहण करेंगे या तो वो तरल के रूप में ग्रहण करेंगे, ठीक है। ठोस और ये तरल आपको पता होगा, ठोस क्या होता है, तरल क्या होता है, ठीक, गैस क्या होता है, ठीक। ये प्राणी संपोषण जीव में पोषण में ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन दूसरे से क्या कहते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, ठोस रूप में या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेढक ही होता है, ठीक है, तो अपना जो भोजन क्या होता है दूसरे जीवों से ग्रहण करता है, ठीक है, वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, ठीक है, आश्रित रहता है, ठीक है। लेकिन अपना भोजन को ठोस रूप में या तरल के रूप में ग्रहण करता है ना, तो क्या हो जाएगा आपको, ये प्राणी संपोषण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो हमें आशा है कि तीनों यानी कि आपको ये पोषण क्या होता है, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, और ये परपोषण के कितने प्रकार होते हैं, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यदि सही में आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगा तो एक अच्छा सा कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।